हर्निया है, जो भी कारण है, एक बार एक अल्ट्रासाउंड करा लें और हमारे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल लें। वो नाड़ी देख के, जीभ देख के, आंखें देख के और आपकी धरन नाभि चेक करेंगे, जिससे आपको सच में पता चलेगा कि मुझे क्यों मेरे नाभि के नीचे पेट में लगातार दर्द होता है। रुचि सजवान हरियाणा से लिखती है, सर मुझे हाइपर एसिडिटी है और गर्दन में दर्द होता है, झंझनाहट होती है, गर्दन का बैलेंस नहीं बनता है, इसलिए क्या उपाय होना चाहिए? देखिए, उसके लिए प्रॉपर आपको पंचकर्मा में कटिवस्ती और ग्रीवावस्ती करके 2 आयुर्वेद में पंचकर्मा की टेक्निक्स हैं, जो आपके गर्दन, हड्डियों के रोग और गर्दन और कमर पूरी की पूरी हड्डी को हम सेट करेंगे। और एक पूरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी एक वस्ती होती है आयुर्वेद में पंचकर्मा में, तो वो हमारे डॉक्टर चेकअप करके बता पाएंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ, दिल्ली में हमारे 14 सेंटर हैं जहाँ सब जगह पंचकर्मा है। पूरे भारत में हमारे 140 क्लिनिक्स हैं जहाँ पे डॉक्टर बैठने की व्यवस्था है। चंडीगढ़, जीरकपुर, पटियाला और डेराबस्सी में भी हमारे पंचकर्मा सेंटर हैं। और पूरे भारत में हमारे 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, एक चंडीगढ़ में, एक मुल्तान नगर दिल्ली में, पश्चिम बिहार में। इसके अलावा 4 छोटे हॉस्पिटल हैं, गुड़गांव में, अमृतसर में, लुधियाना में, जयपुर में भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं। तो आप हमारे संस्थान में संपर्क करो। कई बीमारियों में ना मैं आपको टीवी के माध्यम से नहीं उपाय बता पाऊंगा, हमें चेकअप करना पड़ेगा, बीमारी की जड़ देखनी पड़ेगी और फिर उसके बाद मैं ट्रीटमेंट बता पाऊंगा। क्योंकि हम लोग लीवर फेल पे भी काम करते हैं, किडनी फेल पे भी काम करते हैं, स्टेज 4 कैंसर पे भी काम करते हैं, लेकिन सब चेकअप के बाद। लोकेशन को लेके तो हमारे पास 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है। लोकेशन में अलवर से भी सवाल है, हमारे पास मोतिहारी में सजेशन है कि बिहार में मोतिहारी में खोलिए, बॉम्बे में कहाँ है, दिल्ली में कहाँ है, ये सब पूछा गया है। अलवर में कब खुलेगा ये पूछा गया है। दिल्ली में हमारे 14 सेंटर मैंने अभी बताया, मुंबई में हमारे 2 सेंटर हैं, एक थाने रेलवे स्टेशन पे और एक अंधेरी वेस्ट में। पूरे महाराष्ट्र में लगभग हमारी 14 सेंटर हैं। ऐसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूरे भारत में 140 सेंटर हैं। तो आप हमारी स्क्रीन पे आप नंबर लिखोगे, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे पूरी क्लिनिक का एड्रेस, जहाँ का भी एड्रेस चाहिए होगा, और लोकेशन भेज देंगे। और हर क्लिनिक पे डॉक्टर बैठते हैं, चेकअप करते हैं नाड़ी से, जीभ से, आंखों से और आपकी नाभि से, यानी कि धरन तो नहीं पड़ी हुई, नाभि तो नहीं सरकी हुई। अगर एक हाथ दबाने से दर्द है तो धरन पड़ी हुई है, ध्यान से सुन लो। और अगर दोनों हाथों में दर्द है तो धरन यानी कि नाभि ने नई जगह सेटल कर लिया अपने आप को, तो हमें उसको रीसेटल करना होगा, पुराने स्थान पर वापस लाना होगा। और एक बहुत जरूरी पते की बात बताऊं, हम लोगों का जो हॉस्पिटल है हिम्स चंडीगढ़ में है, जयपुर में है, जोधपुर में है और भी जहां शहरों में है, हम लोगों ने एक रिसर्च करी, जितने भी लोग हमारे पास किडनी फेल वाले आ रहे हैं, लीवर फेल और कैंसर वाले आ रहे हैं, जब हम उनका चेकअप करते हैं तो 60% लोगों में धरन पड़ी हुई होती है। देखो, लीवर फेल है, किडनी फेल है, कैंसर है, लेकिन क्या बीमारी है? धरन पड़ी हुई है। धरन का मतलब क्या होता है? जब धरन मतलब नाभि सरकी हुई हो तो आपका खाना ढंग से हजम नहीं होता, आपका मेटाबॉलिज्म ढंग से ठीक नहीं होता, आपका पाचन ठीक नहीं है, प्लस आपका एक्सीरेशन यानी कि सिक्रेशन यानी कि आपका पूरा पेट ढंग से साफ नहीं हो रहा, यूरिन पूरा बॉडी क्लियर नहीं कर रही, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पूर्व ही, लगभग 15 दिन पहले ही, श्रीधर यूनिवर्सिटी पिनानी और दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर, इन दोनों की तरफ से हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन स्टडी करी 100 पेशेंट पे, किडनी फेल जिनकी हो चुकी थी। तो आप ये देखिए, इन सारे 100 पेशेंट में लगभग 60% पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस बंद हो गया और लगभग 25% पेशेंट है जिनका डायलिसिस कम हो गया। मतलब कम तो लगभग सबका हुआ, 95% पेशेंट को लाभ हुआ इस ऑब्जर्वेशन स्टडी के अंदर। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, किडनी फेल हो या लीवर फेल हो या कैंसर हो, पहले आयुर्वेद में आओ। आप लोग गलती क्या करते हो, पहले एलोपैथी में चले जाते हो और वो पहली एडवांस ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और एलोपैथी में मैं चैलेंज कर रहा हूं किसी भी डॉक्टर को जो मेरी आवाज सुन रहा है, अगर आपको किसी को शुगर है तो मैं एलोपैथी डॉक्टर से पूछता हूं, अगर आपके पास एक पेशेंट भी है जिसकी शुगर आपने ठीक करी तो दिखाओ, जिसका बीपी आपने ठीक किया हो दिखाओ, किसी एक की किडनी फेल ठीक की हो दिखाओ। मैं आपको सैकड़ों पेशेंट, हजारों पेशेंट का रिकॉर्ड, किडनी फेल का, लीवर फेल का, शुगर के पेशेंट का, बीपी के पेशेंट का दे सकता हूं, जो हम लोगों के आयुर्वेद के और पंचकर्मा नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक हुए हैं। अमित कुमार फाजिलका से लिख रहे हैं सर कि जुवेनाइल शुगर है, जुवेनाइल शुगर होती है जो बचपन से शुगर है उनको, और वो अब 30 साल से प्लस हैं, तो क्या उनकी शुगर ठीक हो सकती है? देखो, टाइप 2 शुगर तो लगभग 99% लोगों की ठीक हो सकती है,
दवाई तो होती है ठीक, मतलब कम तो हो ही जाती है। और जो टाइप 1 डायबिटीज है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, ये लगभग 80% लोगों की 7 दिन के अंदर 50% इंसुलिन बंद हो जाती है और 50% लोगों में से 30% की विद इन 30 डेज में कम हो जाती है और लगभग 80% की तो बंद ही हो जाती है। सिर्फ 15-20% पेशेंट होते हैं जिनकी कम हो जाती है, बंद नहीं हो पाती, क्योंकि बॉडी को, और ये ना इंसुलिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है। लोगों को डायबिटीज पता ही नहीं है। गेहूं, चावल और दूध, ये 3 ऐसी आइटम हैं जो शुगर को करने के भारत के मुख्य कारण हैं। मैं आपको एक उपाय बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। अगर किसी को भी टाइप 1 डायबिटीज है, आप सिर्फ दूध और दूध की बनी चीजें छोड़ दीजिए, आप मेरी बात हैरान हो जाओगे, 7 दिन में आपको शुगर की जो डोज है इंसुलिन की 50% तक डाउन करनी पड़ जाएगी। इतना जल्दी इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है और इसके पीछे मुख्य कारण एनिमल से प्राप्त पदार्थ, जानवर से प्राप्त पदार्थ ही मुख्य कारण है, जैसे अंडा है, मांस है, मीट है या फिर दूध है। तो आप इनको छोड़िए और चमत्कार देखिए। नीलम लिख रहे हैं, सर पानी वाली रसोली का क्या इलाज है? पानी वाली रसोली, देखिए पहली बात, पानी की रसोली ही होती है सारी। पानी की रसोली के अलावा या मांस की रसोली होती है, 2 ही तरह की रसोली होती है। पहली बात, रसोली बनी क्यों, कारण, तो रसोली ठीक हो जाती है आयुर्वेद में, यूट्रस के अंदर हो तो भी, यूट्रस के बाहर हो तो भी, लेकिन सबर और आयुर्वेद की जड़ी बूटियां और शरीर में वो कंडीशन पैदा करनी पड़ती है कि वो कैसे हम उसको हरा पाएंगे। गोविंद नामबद लिखते हैं, सर चेहरे पर दाग कैसे जाएगा? देखिए, चेहरे पर दाग कोई भी हो, आप एक बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं। आप सुबह उठ के खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे अपना सलाइवा लीजिए। पहले तो सुन लीजिए, हमेशा रात को सोते टाइम पूर्व में या दक्षिण में सिर करके सोना होता है। जब भी लेटना होता है बाईं करवट लेटना होता है, जब भी उठना होता है बाईं करवट उठना होता है। तो सुबह उठ के आप अपना सलाइवा लीजिए, लार लीजिए और उसको आंखों के अंदर अच्छी तरह लगा लीजिए और कम से कम 2-3 मिनट आंखें बंद रखिए। ये 3 उंगलियां यहां रख के 7 बार ऐसे करेंगे तो आंखों का रोग ठीक होगा। अब उसी सलाइवा को जिस भी दाग पे लगाओगे वो दाग ठीक हो जाएगा। तो चेहरे पर कैसा भी दाग हो, सलाइवा से, जिसको हम लार बोलते हैं, जिसमें अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, कितने बहुमूल्य तत्व हैं, उनको लगाकर ही दाग ठीक हो जाते हैं। गुरुजी, इसी से मिलता जुलता सवाल हमारे पास पहले आया था किसी और वीडियो पे आपके, फुलवैरी के लिए किसी लड़की ने पूछा था, बहुत छोटी उम्र थी, तो फुलवैरी क्या ठीक हो सकती है? बिल्कुल, फुलवैरी में 99% तक रिजल्ट मिले हमें। लेकिन बच्चे, जो भी आप मेरी बात सुन रहे हो, कम से कम 1 से 2 साल ट्रीटमेंट चलता है, सब्र करना पड़ता है, आपको हमारे संस्थान में संपर्क करना पड़ेगा और सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और दूध, ये आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। हरी सब्जियां, फ्रूट बढ़ाना पड़ेगा और आपको पूरा आयुर्वेद में लगाने का भी और खाने का भी, दोनों का ट्रीटमेंट आपके आसपास जो भी हमारी क्लिनिक हो वहां से ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, लगातार उसके लिए दवाएं खा रहे हैं और फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा, तो आज ही अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक में आएं और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज पाएं। पूरे देश में हमारे 150 से अधिक क्लिनिक हैं, जहां जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। पंजाब व हिमाचल सरकारी कर्मचारी और CGHS कार्ड होल्डर्स हमारे शुद्धि क्लिनिक में अपना इलाज कैशलेस या रीइंबर्समेंट के जरिए करवा सकते हैं। अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक का पता जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।